Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and in a Python lecture series, today I am going to discuss a concept of loop. Okay, and last videos I have discussed what is simple programming of Python and how can you apply a conditional statement like if else coding. Okay, so today I am going to discuss looping concept, what is looping and why we are using looping and which type of problem is solved by the looping. So we will see what is looping. Okay, so if you want to display a line, like अगर हमें मान लीजिए कोई कोड है, उसमें हमें कुछ लाइंस डिस्प्ले करनी है, लाइक मुझे अपना नाम एक बार डिस्प्ले करना है, सिंपली वी कैन यूज प्रिंट स्टेटमेंट एंड इन अ डबल कोट्स हम अपना नाम दे देंगे और कोड में हमारा एक बार नाम डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, मैंने कहा अब मुझे क्या चाहिए कि मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन में नाम डिस्प्ले करना है. मैंने कहा देखो, अगर मान लो आपको सच में लैंग्वेज सीखनी है, ओके, तो आप मेरा नाम लीजिए, अदरवाइज आप मत लीजिए. तो इसका मतलब एक कंडीशन आ गई ना, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न लैंग्वेज देन टेक माई नेम. ओके, सो इसका मतलब वहाँ पर एक कंडीशन हो गई ना कि हाँ अगर कंडीशन सही है तो ये काम होगा. तो इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि इफ एल्स से सॉल्व होगी. ओके, अब आप चाहते हो क्या कि जो नेम है वो मोर देन वन टाइम आ जाए. सो अब मोर देन वन टाइम अगर नाम चाहिए तो अब हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम इस चीज़ को. तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिंट स्टेटमेंट मोर देन वन टाइम लगा दीजिए. लाइक प्रिंट के अंदर आपने डबल कोट्स में नेम दिया, फिर अगली बार फिर प्रिंट लगा के डबल कोट्स में नाम ले दिया. तो इससे जितनी बार प्रिंट लगाएंगे उतनी बार नाम डिस्प्ले होगा. बट ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक इफिशिएंट तो ही ना हुआ ना, बिकॉज इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ तो जितनी बार प्रिंट लगाओगे तो आपको 4-5 बार तो दिख रहा होगा. अगर मैंने कहा मुझे 10,000 बार नाम चाहिए, 10,000 टाइम्स, अब बताइए अब क्या होगा. ठीक है, कॉपी पेस्ट भी करोगे तब भी कंट्रोल वी करने में, पेस्ट करने में टाइम लगेगा आपको, है ना, थकोगे आप, परेशान होगे. तो कैसे कर सकते हैं. तो कोडिंग कहता है कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि आप अपने नेम को मोर देन वन टाइम डिस्प्ले कर सकते हो. अब कैसे नेम हमारे डिस्प्ले होंगे उसको हम लोग देखते हैं. चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या करेंगे. अपने पाइथन पे हम लोग एप्लीकेशन ओपन करेंगे, पाइड्रॉइड 3 नाम का एप्लीकेशन है. वाई आई एम यूजिंग मोबाइल, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस किए, बिना कोड को रन कराए आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, नहीं सीख सकते. और ये एक तरीके से कह सकते हो कि एक फैक्चुअल ट्रुथ है कि सिस्टम्स एंड लैपटॉप हर स्टूडेंट को अवेलेबल नहीं होते. इवन दो कि उनका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो सिस्टम्स और लैपटॉप बियर नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उनकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं हो पाता, और फिर उनके प्लेसमेंट्स में, उनकी जॉब्स में, उनका अपने सब्जेक्ट पे कमांड में प्रॉब्लम आती है. ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यूथ को ना फेस करनी पड़े, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग कि हम मोबाइल पे भी एप्लीकेशंस अपने कोड्स को रन करा सकते हैं. और मोबाइल पे कोड को किस लेवल पे रन करा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मोबाइल इज़ अ मिनी कंप्यूटर एक नाउअडेज, है ना. तो किस लेवल पे रन करा सकते हैं उसको ही सही तरीके से ऑथेंटिसिटी में यूज़ करना. बिकॉज हमारा यूथ पबजी तो खेल लेता है मोबाइल पे, लेकिन जब कोडिंग की बात आती है, सब्जेक्टिव की बात आती है, तो उसको लैपटॉप चाहिए. क्यों? क्योंकि जिसमें कि वो उसमें भी अपने इंटरटेनमेंट की चीज़ें कर पाए. ठीक है, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेजेस देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द सॉल्यूशंस कि हम किस तरीके से, चाहे वो HTML हो, चाहे आपकी सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई लैंग्वेज हो, इवन तो उसके प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको मोबाइल पे ही इन्हीं एप्लीकेशन पे रन करा के दिखाऊंगा. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखेंगे कि कैसे पाइथन के अंदर फॉर लूप लगाकर या फिर वाइल लूप लगाकर या लूपिंग का कॉन्सेप्ट लगाकर हम वैल्यूज़ को मोर देन वन टाइम डिस्प्ले करेंगे बिना प्रिंट स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम लिखे हुए. ओके, इन एप्लीकेशंस क्या होता है लूप का एप्लीकेशन लाइक आपको फोटोकॉपी चाहिए. अब आपने मान लीजिए आपको 5 कॉपी चाहिए किसी चीज़ की, तो एक प्रिंट स्टेटमेंट हो गई, मतलब एक डेटा हो गया, उसकी 5 कॉपी चाहिए. तो एक तरीका क्या है, 5 बार बटन दबाओ 5 कॉपी निकलेंगी. ओके, एक तरीका क्या है, आपने नंबर फीड कर दिया, लाइक आपने दिया 5 और तुरंत क्या हुआ, 5 कॉपीज निकल कर आ जाएंगी. तो आखिर कैसे मशीन ने उस चीज़ को 5 बार प्रोसेस किया, इसका कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा जो मशीन में उस चीज़ को 5 टाइम्स करवा रहा होगा. तो बस वही लूपिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि मशीन में, जैसे आप कोड करते हो, अब इस कोड को हम डिफरेंट आपके एप्लीकेशन से, लाइक कीवी एप्लीकेशन है, उसको यूज़ करके इस कोड को हम क्या करते हैं, जो चिप्स होती हैं, जो हार्डवेयर्स होते हैं, उनमें हम एम्बेडेड कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, और उन चिप्स को हम मशीन्स में लगाकर हम मशीन्स पे काम कराते हैं. ओके, तो लेकिन उसके लिए पहले उस चिप के अंदर कोडिंग तो डालनी पड़ेगी ना. तो कोडिंग के लिए पहले टाइप तो करना पड़ेगा, पता तो होना चाहिए कैसे ये चीज़ होगी. तो उसी के लिए हम लोग पाइथन में लूपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. ओके, चलिए देखते हैं क्या करेंगे. सबसे पहले अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे. एप्लीकेशन हमारा क्या है, पाइड्रॉइड 3 एप्लीकेशन है. हम लोग ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुके हैं, मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कैसे डाउनलोड करेंगे. तो मैंने पाइड्रॉइड 3 ओपन किया. ओके, अब पाइड्रॉइड 3 में मैंने पहले से ही एक लूप को टाइप कर रखा. लाइन नंबर 1 पे क्या है, फॉर इज़ अ लूप,
आई इन रेंज 1,6,1। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर हमारा लूप है आई इन रेंज, ये पूरा सिंटैक्स होता है लूप का कि आई जो है इन रेंज, रेंज एक फंक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए तीन आपके आर्गुमेंट्स हैं रेंज फंक्शन के अंदर। पहला होता है कि लूप की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, किस वैल्यू से हो रही है। दूसरा होता है कि जो वैल्यू आपकी दी जाती है, एंड वैल्यू जो दी जाती है, उससे कम तक लूप हमारा चलता है। और तीसरा है कि कितने टाइम्स आपको अपडेट करना है, मतलब मान लो 1 के बाद अगला अपडेशन 1 का होगा तो 2 आ जाएगा, 2 के बाद 1 का अपडेशन हो तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपडेशन वैल्यू दी होती है, कितना स्किप करके लूप आगे बढ़ेगा। और फिर अंदर क्या है, अंदर लूप के अंदर जो लाइन नंबर 2 है उसमें आपका बॉडी ऑफ लूप होगा, मतलब लूप के अंदर क्या आपको मोर देन 1 टाइम डिस्प्ले करना है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये सिंटेक्स अगर आप 1-2 बार कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, रन कराओगे, ऑटोमेटिक आप मेमोराइज कर लोगे कि पाइथन में लूपिंग कैसे अप्लाई की जाती है। फॉर आपका कीवर्ड हो गया, फॉर लगा, आई इन रेंज ब्रैकेट में 3 आर्गुमेंट दे देंगे। पहली वैल्यू क्या थी आपकी, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरी वैल्यू की उससे एक कम तक चलना है, और तीसरे का मतलब उतना अपडेट करना है। ओके, लूप के अंदर आके प्रिंट डबल कोट्स में एस्ट्रिक लिखा, बिकॉज पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ मैंने प्रिंट स्टेटमेंट एक बार यूज़ किया, लेकिन मैंने लूप को 5 बार चला दिया, कंडीशन दे दी 1,6, मतलब 6 का मतलब 1 का मतलब 5 बार चलेगा। ओके, इसको रन करते हैं, कैसे रन कराएंगे, येलो कलर का जो बटन आपको दिख रहा है इसको क्लिक करोगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट कि आपको 5 टाइम्स क्या मिल रहा है, एस्ट्रिक आपको 5 टाइम्स मिल रहा है। ठीक है भाई, आपको 5 बार एस्ट्रिक मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ी सी में चीज़ें देखते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, हाँ ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर जो आपको एस्ट्रिक 5 टाइम्स मिला हुआ है, तो इसमें देखिए अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि एस्ट्रिक हमें 10 टाइम्स मिल जाए, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपका 6 दे रखा है आपने, इसको हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 10 कर देते हैं। ओके, अगर मैं 11 करूँ, सॉरी 11 करेंगे तभी तो 10 टाइम्स आएगा ना, एक कम चलेगा। ओके, अब मैं रन कराऊँ इसको, तो देखिए एस्ट्रिक हमारा 10 टाइम्स आ गया। ओके, चलिए और थोड़ा चेंज करके देखते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकालते हैं और कमांड करते हैं अपनी लूपिंग पर। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ वैल्यू बदल रहा हूँ। आपने कहा मुझे 5 कॉपी चाहिए, तो भाई वहाँ पर उसने फोटोकॉपी वाली मशीन वाले ने क्या किया, वहाँ वैल्यू 5 दिया, 5 कॉपी निकल आई। आपने कहा मुझे भैया 10 कॉपी चाहिए, तो उसने क्या बस नंबर बदला और देखो 10 कॉपी आपको निकल आई। तो कहीं ना कहीं देखो रिलेट कर पा रहे हो आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को। तो बस ये अभी छोटे लेवल पे है, लेकिन इसी का जो एक्सटेंड करोगे इसको तो इसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन होकर हार्डवेयर्स में आपको इसके एप्लीकेशंस आपको आसपास देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं कि 11 ये तो कंडीशन समझ गया आप। ठीक है, अब जरा 1 पे आते हैं। इसमें हमने कहा अगर 2 कर दें, 2 का मतलब क्या है, 2-2 का अपडेशन कर दें। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 2-2 का अपडेशन, देखिए फिर 5 आ गया। दैट मीन्स क्या, अगर 2-2 का अपडेट करोगे तो मतलब क्या 10 बार चलाओगे, 2-2 अपडेट करोगे तो 1 के बाद 3, फिर 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 है ना, 2-2 का अपडेशन हुआ तो केवल 5 ही बार लूप चलेगा। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा सर ये 2-2 का कर रहे हैं, पता नहीं ये एस्ट्रिक ही है। अब जरा ऐसा करते हैं, एस्ट्रिक की जगह पर हम कुछ और डिस्प्ले कराते हैं। लाइक हमने कहा यहाँ पर मैं सीधे आई को डिस्प्ले करा देता हूँ कि आई जो है वही तो रेंज है, 1 से 11 और (2) हो रहा है। तो देखते हैं आई डिस्प्ले करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 1 3 5 7 9। डैट मीन्स 11 से 1 का मतलब 10 तक चलेगा, और 2-2 का जब अपडेशन करोगे तो क्या होगा, लास्ट वैल्यू 9 तक रुकेगी आपकी। तो 1 मिला, उसमें 2 ऐड किया 3 आया, 3 में 2 ऐड किया 5 आया, 5 में 2 ऐड किया 7 आया, 7 में 2 ऐड किया 9 आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेंगी, वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो फॉर लूप में देखो मैं वेरिएशन कर रहा हूँ, आपको रिजल्ट मिल रहा है। बस यही काम आप लोगों को करना है, क्या कि आप वैल्यू जब तक चेंज करोगे, वैल्यूज़ दोगे नहीं, तब तक आप, अगर मान लीजिए आपने ये कमांड नहीं किया तो ना तो आप आउटपुट वाले क्वेश्चंस कर पाओगे, ना तो कोई प्रॉपर प्रोग्राम बना पाओगे, और अगर उस प्रोग्राम को आपको डिफरेंट लॉजिक या कुछ सोच के बनाना है वो भी नहीं बना पाओगे। तो डैट मीन्स आपके जो बोर्ड हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल हो, कोई भी कोडिंग हो, तो उसमें कोडिंग में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए भी जो लूपिंग का जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा, कैसे लूप काम करता है पाइथन में, ठीक है, तो वो फिर आप कैसे बड़े कोड और प्रोजेक्ट को समझ पाओगे। डैट मीन्स बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो, और अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं भी अगर आप हो, ठीक है, आप कंप्यूटर बस पढ़ रहे हो, आगे आपको कंप्यूटर फील्ड में नहीं जाना है, तो भी जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर फोटोकॉपी मशीन है वहाँ पर आप देख रहे हो कि लूपिंग का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो एटलीस्ट उसको अंडरस्टैंड कर पाना, फील कर पाना कि अच्छा देखो ऐसे काम कर रहा होगा, तो ये इसके लिए भी तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डेफिनेटली ये आपका आज के टाइम में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और इसमें चेंज करके देखते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। कैसे करेंगे देखिए, तो आपने ये आई इन रेंज कर दिया। अब अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर अगर मान लो वैल्यूज़ जो है आपकी, मैं यहाँ पर अगर वैल्यूज़ में स्टार्टिंग वैल्यू मान लीजिए 1 है, आपको लग रहा हो केवल हमेशा सर 1 से ही देंगे क्या, ठीक है, हम थोड़ा वैल्यू चेंज करते हैं, हम लोग यहाँ पर 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 कर दें। अब देखें क्या होता है, 4 कर दिया तो देखिए क्या हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ तो 4 आया, 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 2 ऐड किया 10 आ गया। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ बदलते जाइए और फॉर लूप के डिफरेंट वेरिएशंस आप देखते जाइए। तो दिस द ऑल वर्किंग ऑफ फॉर लूप। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत लगे तो आप फिर से इसको पॉज करके वीडियोज़ को आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर लूप डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।